अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शहनाज डिज़ाइन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ट्राउज़र डिज़ाइन। ये मैंने डिज़ाइन बनाया है कपड़ों में जो बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं, यानी हमारी शर्ट के साइड में जो बॉर्डर्स दिए होते हैं, जो नीचे से जो बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं वो बचते हैं, मैंने उससे डिज़ाइनिंग करी है। और ये बॉर्डर लगाया है जैसे कि आपको दिख रहा है, नीचे चौड़ा। और देख सकते हैं आप कि मेरा बिल्कुल कितनी सफाई से सिला है। और मैं आपको ये स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी। तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमने अपना ट्राउज़र कटिंग कर लिया है। उसके बाद नीचे पोंचे यानी पाइचे वाले साइड से हम 1/2 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए निशान लगा लिया है हमने। और अब इसके बाद सेंटर में बिल्कुल हमने क्रिज बना ली है, यानी सेंटर का निशान से एक इंच इधर 1 इंच उधर, बिल्कुल सेंटर में हम करेंगे। ट्राउज़र का बीच लेके सेंटर लेके 1 इंच लेफ़्ट साइड पे, 1 इंच राइट साइड पे हम लगाएंगे। जिस तरह मैंने इसमें लगाया है बिल्कुल इसी लगाएंगे। अब इसके बाद हम 1 इंच उसके आगे, जो हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे 1-1 इंच लगाया है, उसके आगे भी हम 1-1 इंच लगाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, हम लगा रहे हैं 1 इंच के आगे भी, उसके आगे भी 1 इंच। तो इस तरह हमारा सेंटर से 2 इंच लेफ़्ट साइड पे, 2 इंच राइट साइड पे लग जाएगा। अब इसके बाद हम लेंथ की लंबाई लगाएंगे। हमें अपनी लंबाई ट्राउज़र पे कितनी लंबाई पे डिज़ाइन बनाना है, मैंने लगाया है यहाँ पे 10 इंच। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जिस तरह हमने नीचे साइड पे सेंटर से 1 इंच लेफ़्ट साइड पे और 1 इंच राइट साइड पे लगाया था, इसी तरह हम यहाँ ऊपर भी 10 इंच निशान लगाने के बाद ऊपर भी 1 इंच लेफ़्ट साइड और 1 इंच राइट साइड पे लगाएंगे। अब इसके बाद हमने निशान लगा लिया है ऊपर भी। और अब इसके बाद नीचे वाले निशान से हम उसको मैच कर लेंगे। हमारा निशान मैच हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे से भी 1 इंच और ऊपर से भी 1 इंच लगा चुके हैं। हम इस तरह मैच कर लेंगे दोनों निशान, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले मैं बहुत से डिज़ाइनिंग भी सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर लिंक दे दिया है, और लिंक पे क्लिक करें और इससे पहले जो मैंने डिज़ाइनिंग सिखाई है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईद कलेक्शन और ईद ड्रेसेस के लिए आप किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने ड्रेस की, उस पर भी मैं डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। इसके अब आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है। और अब 10 इंच निशान लगाने के बाद हमने इसको निशान मैच भी कर लिए थे। और अब हमने 1.5 इंच ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाया है, 1.5 इंच। ये हमारी, आपको निशान थोड़े ध्यान से लगाने हैं, थोड़ा आगे पीछे भी आपका हो सकता है, तो आप बड़े ध्यान से लगाएं। इसके अलावा आप 1.5 इंच नीचे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमारा 9 या 9.5 इंच रह जाएगा, साढ़े 8 इंच रहेगा हमारा। और अब हम इसी तरह निशान लगा के हम मैच कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले निशान लगा के मैच किया था। ये वाला निशान हम थोड़े नीचे से लगाएंगे। ऊपर जो हमने लगाया था वो 10 इंच का था, और ये वाला निशान जो लगाया हमने 8.5 इंच का, और ऊपर से 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो नीचे हमने देखे नुक्तों से हमने निशान लगा लिया है। और अब इसको हम मैच कर लेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आपको मेरी कोई निशान या कोई मेजरमेंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी, या फिर दोबारा से इस पर शॉर्ट वीडियो बना के आपको डिटेल से ज़रूर बता दूंगी। अब इसके बाद हमने बारीक बॉर्डर्स भी हमारे उस डिज़ाइन में जो हमारे शर्ट में थे, हमने उसको कट कर लिए हैं। और चौड़ा बॉर्डर वो भी हमने कट कर लिया है। उसको हमने अब इस तरह हम स्टिच करेंगे अपने निशान पे। अब हमने निशान से अपना पैटर्न बना लिया है, उस तरह हम पैटर्न पे स्टिच करेंगे। बारीक बॉर्डर जो है हमने हाफ साइड से कटिंग करा थे, और जो हाफ साइड जो हमारी साइड में बचे थे वो हमने इस्त्री से अंदर की तरफ मोड़ दिए थे। तो ये लाइट पर्पल जो हमें वो नज़र आ रहा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये हमारा ये सब कुछ अंदर स्टिच हो जाएगा। बहुत ध्यान से स्टिचिंग करनी है। और अगर आपको एक टिप बताते चलूँ कि सबसे, आप जब ये बॉर्डर्स स्टिच करें यानी अपने डिज़ाइनिंग करें तो आप बड़े बकिए से लगाइएगा, ताकि अगर ख़राब हो जाए या उधेड़ना पड़ जाए दोबारा से तो आसानी हो उधेड़ने में, और कपड़ा भी ख़राब ना हो और बॉर्डर भी ख़राब ना हो। इस तरह हम चकोर देखें, इस तरह हम यहाँ पे हम कोना बनाएंगे, यानी त्रिकोण कोना बनाएंगे, और आगे हम स्टिच करते चले जाएंगे। जैसा हमने निशान लगाया है पैटर्न पे, उसी तरह बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम स्टिच करते जाएंगे। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे इस कटिंग स्टिचिंग के अलावा बच्चों के डिज़ाइनिंग भी देख सकती हैं कि आप अपने बच्चों के ड्रेसेस यानी अपनी बच्चियों की ड्रेसेस किस तरह बना सकती हैं, बचे हुए कपड़े से किस तरह ड्रेसेस सी सकती हैं, स्टिच कर सकती हैं, और डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकती हैं, बहुत ईजी टू वे। मैं आपको कटिंग स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग सिखाना चाहती हूँ कि आप घर में रहते हुए अपने बचे हुए कपड़ों से, या कपड़ों की सिंपल कपड़ों से, या सिंपल डिज़ाइनिंग या सादे कपड़े आप किस तरह सी सकती हैं, वो आप मेरे चैनल पे
देख सकते हैं और मैं ये सब सिखाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखें व्यूअर्स, हमने अपने पतले वाले बॉर्डर स्टिच कर लिए हैं जैसे कि हमने निशान लगाए थे। और अब इसके बाद हम बीच में इस तरह देखें 2.5 इंच की एक लाइट पर्पल कलर का हम वो लेंगे, कपड़ा लेंगे और बीच में जो बुकरम हमने पेस्ट की है वो है 1.5 इंच की। अब इसके बाद हम हाफ इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और तिरछे निशान लगा लेंगे। ये देखें हमने हाफ इंच पे और दूसरी साइड पे भी और साइड पे भी हाफ इंच का निशान लगा के हमने इस तरह तिरछे निशान बना लिए हैं। अब हमने इसको यहाँ बीच में अटैच कर दिया। अटैच किस तरह किया, साइड में हाफ इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमने अंदर प्रेस इस्त्री से प्रेस कर दिया और इसके ऊपर हमने स्टिच कर दिया। अगर आपको ये वाला स्टेप थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको कट करके आप बटन्स, फैंसी बटन्स लगा सकती हैं। इसके अलावा टसल्स भी आप लगा सकती हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके अलावा बटन लगा सकती हैं। और अब इसके बाद हम अपना चौड़ा वाला बॉर्डर जो है हम उसको स्टिच करेंगे। किस तरह स्टिच करेंगे, उल्टे साइड पे आप देख सकते हैं हमने उल्टा ही रखा था और अब उसको हम जब फ्रंट आगे वाले साइड पे रखेंगे तो हमारा बॉर्डर सीधा आ जाएगा। उल्टे साइड पे हम उल्टा ही रखेंगे और फिर उसको फ्रंट साइड पे हम मोड़ेंगे, फ्रंट साइड की तरफ लाएंगे तो हमारा बॉर्डर सीधा हो जाएगा, हमारे फ्रंट पे सीधा आ जाएगा, यानी ट्राउज़र के फ्रंट पे सीधा आ जाएगा। इस तरह हमने देखें कर लिया है। और अब हम इसको इस्त्री से यानी आयरन से बिल्कुल फिक्स कर लेंगे ताकि ये बैठ जाए और जिस तरह भी ये उठ रहा है कपड़ा ऐसे उठे ना हमारा ये कपड़ा और हमारा ये बॉर्डर जो है बैठ जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन ट्राउज़र का डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है या करवाना चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी। अब देखें हमने इस्त्री से कर लिया है, ये देखें अब इस तरह आ गया। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे यानी सिलाई कर लेंगे। देखें जिस तरह मैं स्टिच कर रही हूँ इस तरह हमें इस्त्री करने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो बॉर्डर था वो बार उठ रहा था वो बैठ गया। और अब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी सिलाई बहुत सफाई से आएगी। जब हमारे ड्रेस या हमारी कमीज़ या ट्राउज़र पे सिलाई बहुत सफाई से आती है तो हमारा ड्रेस, सिंपल सा ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं एक मरतबा फिर कह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखें व्यूअर्स, हमारा फ़ाइनल लुक ये है, हमारे ट्राउज़र का फ़ाइनल लुक और हमारा ट्राउज़र स्टिचिंग हो चुका है। अब पोंछा बनाने के बाद पर बिल्कुल वही सिंपल तरीके से हम पाँचे को इस दोनों साइड से मिलाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो में सिर्फ आपको मेरी डिज़ाइनिंग दिखाना मकसद था तो मैं आपको पोंछे यानी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग आपको बता चुकी हूँ। एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।